ग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम, रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, सीता समेत राम चंद्राय मंगलम, गौरी समेत बालचंद्राय मंगलम। जय बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम लखन हनुमान, मंगल मूर्ति दयानिधान, श्री राम जय जय राम। आज के आनंद की जय हो। प्रेमी सज्जनों, काशी में एक ब्राह्मण जो था, उसके कोई संतान नहीं थी। विद्वानों के पास गया, उपाय पूछा तो विद्वानों ने कहा, हरिवंश पुराण कथां श्रुत्वा शतचंडी विधानता, भक्त्या शिवं शिव आराध्य संतानोत्पत्ति प्रजायते। अगर ब्राह्मण तो प्रेम से भगवान शंकर और पार्वती की आराधना कर, येन केन प्रकारेण मना सन्निवेशयेत् हरि, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अपने मन को लगा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा और संतान उत्पत्ति होगी। उस मृकंड ब्राह्मण ने अखंड तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए शिव जी, और पार्वती के समेत प्रकट होकर के कहने लगे, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, वर मांग ब्राह्मण, आज हम तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हमारे पास धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान का अभाव है, संतान नहीं है। यदि आपकी कृपा से हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो आपकी महती कृपा होगी। भगवान ने कह दिया, एव मस्त, या वैसा ही होगा। इतना कह करके भगवान अंतरित हो गए। अब वो बालक माँ के गर्भ में आता है। उस जननी ने
9 मास में गर्भ में अनेकों प्रकार के कष्ट सहे। उस नरक के गर्त में वो जीव प्रार्थना कर रहा था, भगवान हमें यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है, इस नरक के गर्त से हमारा उद्धार कर दो। सदा सर्वदा आपके श्री चरणों का अर्चन पूजन करूँगा। भगवान ने मानो उस जीव के ऊपर कृपा कर दी, उसके संकल्प को मान लिया। और यहाँ जब आया वो जीव तो भूमि पर ढावर पानी और जिम जी वही माया लपटानी। यहाँ आने पर जैसे आकाश से निर्मल जल की बूंद यहाँ पृथ्वी पर पड़ने पर गंदी हो जाती है, ऐसे ये जीव विषयाशक्त हो गया, माया के चक्कर में पड़ जाता है। अब वो बालक धीरे धीरे पिता के यहाँ पर बढ़ने लगा। 5 वर्ष के लिए भगवान शंकर ने ये बालक प्रदान किया था। ब्राह्मण ने कहा चलो मुखी देखने को मिल जाएगा। अब 5 वर्षों में जब केवल 3 ही दिन शेष रहे आयु में, तो बालक का पिता जो मर्कंड था वो विद्वानों के पास जाता है और पूछता है कि कोई उपाय बताओ जिससे हमारे बालक की आयु की वृद्धि हो जाए। विद्वानों ने कहा अनन्य भाव से तुम्हारा बालक यदि सबको प्रणाम करे तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश बल की सबकी वृद्धि होगी। जिस समय ये बताया, उस बालक को वो पिता लेकर के काशी विश्वनाथ के मंदिर पर तिराहे पर बैठा और सुबह से शाम तक जो भी व्यक्ति निकलता था सबको प्रणाम करता था। ये नित्य क्रिया में उसकी हो गया था। एक दिन की बात, सप्त ऋषि लोग जो थे उसी मार्ग से निकल रहे। बालक ने जिस समय सप्त ऋषियों को देखा तो मुनिमंडल को मही में लगी गए, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। कर जोड़ पिता बोला उनसे कि होंगे बचन ये सत्य कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। सप्त ऋषि जो थे आश्चर्य में पड़ गए। अब वाणी का आशीर्वाद जो मिल गया था कौन काट सकता था ऋषियों की। बालक को देखा, समझ गए ये शंकर के द्वारा प्रदत्त। उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे, विष्णु के पास में। बालक की तो नित्य क्रिया में था, सबको प्रणाम किया, सभी देवताओं को। सबने आशीर्वाद दिया दीर्घायु हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओ, बहुत उम्रवाली बन। अब जब उस बालक की आयु में केवल 2 घड़ी बाकी, सप्त ऋषि, बालक का पिता ब्रह्मा, विष्णु और लोग सब कैलाश पर्वत पर गए। बोले इसकी रक्षा वही जिन्होंने प्रदान किया है वही कर सकते हैं। भगवान उस समय बटवृक्ष के नीचे मृगचर्म का आसन लगाए हुए समाधि से थे। जब लोगों का वहाँ पर आगमन कानों के द्वारा सुना, नेत्र खोले, समाधि भंग हुई, देखा सब देवता पधारे हुए। आने का कारण पूछा
बताया महाराज हम लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है और इस बालक की आयु में केवल एक ही घड़ी शेष है। तो भगवान शंकर ने कहा घबराने कोई बात नहीं। अपना त्रिशूल उठाया और एक गोलाकार चक्र खींच दिया। चक्र खींचने के बाद में बालक से कह दिया इस चक्र के अंदर से बाहर बेटा निकलना नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। इतने में धर्मराज की दूत आई लेने के लिए, पास को फेंका, गले में डालने के लिए तैयार हुए। भगवान शंकर ने रोका। बोले कहाँ लिए जा रहे? बोले आज्ञा है धर्मराज की। बोले कैसे? बोले आयु पूर्ण हो गई है। तो भगवान शंकर को कहना पड़ा जरा हिसाब लगाइए। बोले 5 वर्ष की आयु थी, पूर्ण हो गई। बोले तुम्हें ये नहीं मालूम है एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर को दिन एक और मेरे दिन के मास पुनि मासों के फिर वर्ष ऐसे 5 बरस दिए बालक सुखी सरल। ये मानव के वर्ष नहीं, ये देवताओं के वर्ष है। भगवान का आशीर्वाद था, वही हुआ। उसको दिव्य आयु मिल चुकी थी और ये चिरंजीवी हो गया है। तो प्रेमियों प्रणाम करने से क्या लाभ हुआ? आयु की वृद्धि हो गई, यश भी बढ़ता है, कीर्ति भी फैलती है, विद्या की प्राप्ति होती है। रघुनाथ जी जो थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातहि ना वही माथा वा यशु मांगी करही पुरखा जा। तो बड़ा फल मिलता है भैया आशीर्वाद लेने पर। इस प्रकार से ये एक प्रसंग भगवत कृपा से प्राप्त हुआ जो आपके समक्ष हमने रखा। जय बोलिए भगवान शंकर की जय, होलिए आनंद कंद भगवान की।